बाप, बेटा और रूहुल कुदुस के नाम से आमीन। ऐ खुदा हमारी मदद करने आओ। ए प्रभु हमारी मदद करने जल्दी आओ। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुदुस का हो, जैसे कि इब्तिदा में था बर हमेशा होगा। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मंगलवार अगस्त की 17 तारीख है। आइए आज के दिन को खुदा के नाम में शुरू करें और हमारे आज की सारी योजनाओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें और आज हमारे सारे इरादों और मन्नतों को प्रभु यीशु के हवाले करते इस दिन की शुरुआत करें। ऐ खुदावंद खुदा, हम तुझे सारे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस नए दिन को देखने की बरकत दी है। हम आज के हमारे सारे ख्यालों, बातों और कामों को तेरे हवाले करते हैं। तेरा फजल हम में बना रहे और हमें हर बुराई और खतरे से बचाए। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, हमें अपनी खास बरकत दे कि हम आज के दिन तेरे पाक वचन के खिलाफ कुछ भी ना करें, बल्कि हर बात में तेरी ही पाक मर्जी पूरी करें। आज के हमारे हर ज़रूरत और योजना को तेरी मुबारक माँ मरियम के बेदाग दिल के वसीले तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाक कलाम को ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा हमें रूहानी ताकत दे ताकि हम खुदा के पाक वचन को उसकी पाक मर्जी के मुताबिक आज के हमारे हर काम के लिए समझ सकें। आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ 6 अध्याय 11 से 24 तक। प्रभु का दूत नीचे आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। ये वृक्ष अबीएजेर वंशी योआश का था। योआश का पुत्र गिदोन इसलिए अंगूर पेरने के कोल्हू में गेहूं दाब रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपाकर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो ये सब हम पर क्यों बीती? वह सब चमत्कार कहाँ गए जिसका वर्णन हमारे पूर्वज ये कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इज़राइल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इज़राइल को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा कुल मनश्शे में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मिद्यानियों को पराजित करोगे, मानो वह एक ही आदमी हो। गिदोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक न जाएं जब तक मैं आपके साथ न लौट जाऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊंगा और आपके सामने रखूंगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ रहूंगा। गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया, आधा मन मैदा की बेखमीर रोटियां बनाई
उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उडेला। फिर उसने इन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहां चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उड़ेल दो। उसने वही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटियां का स्पर्श किया। इस पर चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया। और प्रभु का दूत गिदोन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था, और उसने कहा, हाय प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदोन ने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। वह अबीएजेर के वंशजों में ओफ्रा में आज तक विद्यमान है। ये प्रभु की वाणी है। ज़बूर 85 8 से 14 तक। प्रभु हम पर दया दृष्टि कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कहता है, मैं वह सुनना चाहता हूँ। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है, जिससे वह फिर कभी पाप नहीं करे। उसके श्रद्धालु भक्तों के लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल गए। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगी। न्याय स्वर्ग से दया दृष्टि करता है। प्रभु हमें सुख शांति देता है और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है। न्याय प्रभु के आगे आगे चलता है और शांति उसका अनुगमन करती है। अंजील संत मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 23 से 30। तब ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूँ कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर सृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्य के लिए यह असंभव है, ईश्वर के लिए बहुत कुछ संभव है। तब पेट्रुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्य से कहा, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के बाहर वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों का छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो
अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी सिताइश हो। हम दुआ करें। हे खुदा, आज के इन पाक वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे आज के दिन के हर विचार, योजना और मेहनत में तेरा फजल हमें संभाले। हमारी हर मेहनत तेरे रहम और प्यार के चलते तेरे आत्मा के फल पैदा करे, और हमारी हर परेशानी मुसीबत में हमें तेरे पाक फरिश्तों का सहारा मिले। ऐ पवित्र आत्मा, हमारे दिल दिमाग में उतर आओ और हमें अपने वरदानों से भर दे। ऐ प्रभु यीशु, हम पर रहम कर और हमें अपने प्यार और रहम से भर दे, ताकि हम आज के दिन को हलीमगी और प्यार के साथ जी सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसा कि इब्तिदा में